गुड मॉर्निंग 7th क्लास। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। मैं रिया विद्या बाल भवन से संस्कृत की अध्यापिका हूँ। बच्चों, चलिए हम लोग पहले आज का विचार देखते हैं। आज का विचार है बच्चों, वाणी रसवती यस्य यस्या श्रमवती क्रियाः लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। जिस मनुष्य की वाणी मीठी है, जिसका कार्य परिश्रम से परिपूर्ण है और जिसका धन दान करने में प्रयोग होता है, उसका जीवन सफल है। यानी कि उस व्यक्ति का जीवन सफल है जिसकी वाणी बहुत ही मीठी, बहुत ही मधुर और बहुत अच्छी हो, जिसका कार्य परिश्रम से परिपूर्ण हो, जो परिश्रम पूर्वक कार्य करता हो और जिसके पास धन हो, वो दान करने के योग्य है। उसका जीवन क्या होता है? हमेशा सफल होता है और वो व्यक्ति हमेशा सफल होगा। तो इसलिए आज का विचार ये है कि हमेशा हमें अपनी वाणी को मीठी रखनी चाहिए और परिश्रम पूर्वक हमें अपना कार्य करना चाहिए। और हमारे पास जो धन है उसमें से जितनी हमारी ज़रूरत है, अगर ज़रूरत की आवश्यकता है वो पूर्ण हो जाए, और अगर हमारे पास थोड़ी धन है, अगर हम किसी का हेल्प कर सकते हैं तो हमें उसका क्या करना चाहिए? मदद करना चाहिए। तो क्या होगा? उससे हमारा जीवन सफल होगा। तो बच्चों, आज का विचार यही था। अब चलिए हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 97। पेज नंबर 97 निकालिए बच्चों, और उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पर्याया विपर्यायाः। पेज नंबर 97। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें पर्याय और विपर्याय पढ़ने से पहले ये जानना आवश्यक है कि पर्याय यानी कि पर्यायवाची शब्द और विपर्याय यानी कि विपरीत शब्द। तो पर्यायवाची शब्द पहले किसे कहते हैं, हम ये देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पर्यायवाची किसे कहते हैं। एक ही शब्द, ठीक है, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होगी? एक ही शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकले उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, अर्थात किसी भी शब्द विशेष के लिए प्रयुक्त समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? एक ही शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ निकले तो उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या कहेंगे? पर्यायवाची, मतलब एक शब्द हो और उसके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हो। ठीक है, तो वो हो गया हमारा पर्यायवाची शब्द। अर्थात किसी भी शब्द विशेष के लिए प्रयुक्त समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पर्यायवाची शब्द। दूसरा जो टर्म आया है बच्चों, वो है विपर्याय। विपर्याय मतलब विपरीत शब्द। ठीक है, विपरीत शब्द से कहते हैं
ऐसा शब्द जिसका विपरीत या उल्टा, ठीक है, अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम या विपरीत शब्द कहते हैं। ठीक है, ऐसा शब्द जिसका विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, विलोम शब्द या विपरीत शब्द। ठीक है, विपरीत शब्द को ही हम विलोम शब्द या उल्टा भी मतलब उससे विपरीत। ठीक है, तो ऐसा शब्द जिसका विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। तो ये था हमारा पर्यायवाची शब्द की परिभाषा हो गई हमारी। ये एक ही शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ निकले तो उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और विपरीत शब्द का हो गया ऐसा शब्द जिसका विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। अब चलिए हम देखते हैं जो हमारे बुक में है शब्द, पर्यायवाची शब्द और विपरीत शब्द, उसे हम देखते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले है पर्यायवाची शब्द। पर्यायः, यहाँ पे भी लिखा हुआ है समानार्थकः, अनुलोमा, अनुलोमा वा। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा शब्द है वो है सूर्य। ठीक है, फर्स्ट जो शब्द है वो है सूर्य। तो इसका हम देखते हैं पर्यायवाची शब्द क्या होगा। इसका पर्यायवाची शब्द होगा दिनकर, रविः, सविता। ठीक है, दिनकर, रविः और सविता। सूर्य का पर्यायवाची शब्द हो गया दिनकर, रविः और सविता। दूसरा वर्ड है हमारा निशा। निशा का अर्थ होता है रात्रि। ठीक है, निशा का अर्थ क्या होगा? रात्रि। तो अब निशा का हम देखते हैं पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रात्रि, रजनी और यामिनी। निशा का होगा रात्रि, रजनी और यामिनी। ये तीनों अर्थ निशा यानी कि राहत के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। थर्ड आ गया पवना। पवना मतलब वायु। ठीक है, हवा। वायुः, अनल और समीर। ठीक है, इसके बाद है फोर्थ है हमारा माता। माता का हो जाएगा जननी, अम्बा और यत्री। ठीक है, माता के लिए अगर हमें शब्द पर्यायवाची शब्द प्रयोग करना है तो वो हो जाएगा जननी, अम्बा और जनयित्री। ठीक है, तो ये था हमारा 4। इसके आगे देखते हैं हम पर्यायवाची शब्द और क्या है? जलम। जलम मतलब पानी। ठीक है, जलम। जलम का पर्यायवाची शब्द होगा उदकम,
वाणी, नीरा और सलीलम। ठीक है, उदकम, वाणी, नीरा और सलीलम। इसके बाद आता है कमलम। कमल का जो फूल होता है कमलम। कमलम का हो जाएगा पंकजम, जलजम और निर्जम। इसके बाद है पर्वता। पर्वत का होगा अचला, गिरिया, देखते ना आप आगे कहीं गिरी, तो गिरिया और शैला। इसके बाद आता है वृक्ष। वृक्ष का देखिए, वृक्ष का होगा तरु, महीरू और पादप। ठीक है, अगर हमें वृक्ष के लिए पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करना है तो हो गया तरुहा, मणिरूहा और पादप। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे कौन सा शब्द है। आगे जो शब्द है बच्चों वो ये है गृहम। ठीक है, गृहम। तो गृहम का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सदनम। सदन को भी हम लोग क्या कहते हैं? गृह के लिए हम प्रयोग करते हैं ना सदन शब्द। तो सदनम, आलयम, जैसे विद्यालय में आता है ना आलय, तो वही आलयम। और निवास, निवास का भी प्रयोग होता है घर के लिए, तो निवास। इसके बाद है वानर। ठीक है, वानर, वानरा का होगा कपीहा, हरिहा, कपीहा, हरिहा और पलवंगा। ठीक है, कौन कौन सा होगा? कपीहा, हरिहा और पलवंगा। यदि हमें वानर के लिए प्रयोग करना है तो हम ये 3 पर्यायवाची शब्द प्रयोग कर सकते हैं। वानरा के स्थान पे कपीहा का भी प्रयोग कर सकते हैं, हरिहा का भी और पलवंगा का भी। तो बच्चों, पर्यायवाची शब्द इतना ही है आज के लिए, इतना ही। अब हम देखते हैं दूसरा जो हमारा है वो है विपर्याय। ठीक है, विपर्याय शब्द यानी कि विपरीत शब्द को देखते हैं। तो चलिए, विपरीत शब्द विपर्यायः, विपरीतार्थकाः, विलोमाः वा। ठीक है, विपर्याय इनको हम क्या बोलते हैं? विपरीत शब्द भी बोल सकते हैं, विलोम शब्द भी हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले जो विपरीत शब्द का प्रयोग हुआ है वो है सूर्य। तो सूर्य का विपरीत शब्द क्या होगा? चंद्र। सूर्य और चंद्र। दूसरा शब्द है कृष्ण। यानी कि काला, ब्लैक कलर के हम लोग कृष्ण शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उसका जो विपरीत शब्द होगा वो क्या होगा बच्चों? श्वेता। ठीक है, श्वेता मतलब सफेद। दिवसा मतलब दीन।
और इसका जो विपरीत शब्द होगा वो होगा रात, तो हो जाएगा रात्रिः। इसके बाद है एक। एक शब्द है, एक का तो पता ही है सबको, एक का अनेक, ठीक है, एक का अनेक। इसके बाद आता है हमारा जो शब्द है वो है मधुर। मधुरा, मधुरा का विपरीत क्या होगा? कटुहा। कटु वचन बोलना किसी को, मधुर का विपरीत क्या हो जाएगा? कटु। इसके बाद जो शब्द आता है वो है शीतल। शीतला मतलब ठंडा, और इसका जो विपरीत शब्द होगा वो होगा उष्ण, ठीक है। इसके बाद है सरसा। सरसा, ठीक है, सरसा और नीरस। सरस का क्या होगा? नीरस। इसके बाद आता है हमारा बही। बही मतलब बाहर। बही मतलब क्या होता है? बाहर। तो बाहर का विपरीत शब्द क्या होगा? अंदर। तो संस्कृत में क्या हो जाएगा? अंतः। क्या होगा? अंतः। इसके बाद है सज्जना। सज्जना मतलब जो सज्जन व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति होते हैं, तो सज्जना। सज्जना का विपरीत शब्द क्या होगा बच्चों? दुर्जना, ठीक है, दुर्जना। इसके बाद है ऊपरी। ऊपरी का ऊपर, ऊपरी मतलब ऊपर, ठीक है। ऊपर का शब्द क्या होगा? नीचे। तो नीचे को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अधा, ठीक है। ऊपरी और अधा ये दोनों अव्ययी होते हैं, पता है आपको? ऊपरी और अधा। ऊपरी का विपरीत शब्द क्या होता है? अधा। तो बच्चों विपरीत शब्द आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। अब बच्चों आज का जो एक्टिविटी है, चलिए अब हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो आज का एक्टिविटी है कि मैं आपको कुछ पर्यायवाची शब्द और विपरीत शब्द बताई, ठीक है। और अब इसके अतिरिक्त कुछ मैं और पर्यायवाची शब्द और कुछ और विपरीत शब्द आपको बताऊंगी जो आपके बुक में नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जो पर्यायवाची शब्द है वो है सबसे पहला है स्वर्ग, ठीक है। अब देखिए स्वर्ग का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा? नाक, क्रिया कलाप, ठीक है। स्वर्ग का जो पर्यायवाची होगा वो होगा नाक। सूरलोक क्या होगा? सूरलोक और देवलोक, ठीक है। देवलोक, स्वर्ग को क्या बोलते हैं? देवलोक भी कह सकते हैं। उसके बाद दिवसा। दिवसा मतलब दीन, ठीक है। तो दीन का क्या होगा? दीनम, अहन और वासर, ठीक है। दीन के लिए जो पर्यायवाची शब्द प्रयोग करेंगे वो हो जाएगा दीनम, अहना और वासर। इसके बाद है शब्द। देखिए शब्द आपको शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको जानना जरूरी है। देखिए शब्द का होता है क्या पर्यायवाची शब्द? निनाद। क्या होगा? निनाद। ध्वनिया, क्या होगा? ध्वनिया। और निर्घोष, ठीक है। शब्द के लिए हम निर्घोष शब्द का भी प्रयोग करते हैं, निर्घोष, ठीक है, निर्घोष। अब है हमारा मछली। मछली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बच्चों? मीना, ठीक है, मीना, मत्स्य और शकुली, ठीक है। मछली के लिए शकुली पर्यायवाची शब्द का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। देखिए एक और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी पर्यायवाची शब्द। तो गंगा,
गंगा नदी, इसके लिए हम कौन कौन से पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर सकते हैं बच्चों? तो विष्णुपदी, विष्णुपदी, ठीक है, और भागीरथी और त्रिपथका, त्रिपथका, त्रिपथ, ठीक है, 3 पथ को जाने वाला त्रिपथका। तो विष्णुपदी, भागीरथी और त्रिपथका। तो ये था गंगा का पर्यायवाची शब्द। अब मैं आपके साथ कुछ और विपरीत शब्द को भी डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ विपरीत शब्द। चेतना, चेतन मतलब अगर हम चेतन है, ये चेतन, चेतन का क्या होगा? अचेतन, बिल्कुल भी हमें कुछ भी सूझ बूझ नहीं है, तो अचेतन। इसके बाद है असमर्थ, ठीक है, किसी कार्य को करने में हम समर्थ नहीं है। तो समर्थ का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा बच्चों? समर्थ, और समर्थ का समर्थ, हम समर्थ हैं, ठीक है। अधिका, अधिका का विपरीत शब्द क्या होगा? न्यून, अधिक मतलब ज्यादा और न्यून मतलब कम। हिंसा, हिंसा, हिंसा का जो पर्यायवाची शब्द है वो हो जाएगा अहिंसा, ठीक है। उसके बाद है सायं, सायं मतलब शाम, इवनिंग, और इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्रातः, यानी कि मॉर्निंग, ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ कुछ पर्यायवाची शब्द और कुछ विपरीत शब्द डिस्कस किया, ठीक है। अब बच्चों आज के लिए आपके लिए जो एक्टिविटी है उसे देखिए। आपका जो एक्टिविटी है वो ये है, आप लोगों के लिए घर में प्रयोग होने वाले किन्हीं भी 7 चीज़ों को देखकर एक एक संस्कृत में पर्यायवाची एवं विलोम शब्द बनाएं। जो आपके घर में वस्तु आप देखते हैं, ठीक है, उस शब्द को, उस चीज़ों को देखकर आपको 7 चीज़ देखना है और उसका एक पर्यायवाची शब्द, बस, ठीक है, एक पर्यायवाची शब्द और दूसरा उसका विपरीत शब्द, यानी कि विपरीत शब्द विपरीत शब्द बनाना है और पर्यायवाची शब्द। कि 7 वस्तु को आप देख लीजिएगा अपने घर में और उसका एक पर्यायवाची शब्द लिखिएगा और उसका विपरीत शब्द लिखना है, ठीक है। अब आज के लिए जो होमवर्क है उसे आप नोट डाउन कीजिए। आज का होमवर्क क्या है आपके लिए? आज का होमवर्क है सूर्य से, जहां तक मैंने आपको पर्यायवाची शब्द बताया है, सूर्य से वानर तक पर्याय, यानी कि पर्यायवाची शब्द नोट बुक में करें, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या हो गया? सूर्य से वानर तक पर्याय नोटबुक में करें, ठीक है। तो आज का यही आपका होमवर्क है। मैं आशा करती हूँ कि आज आपको पर्यायवाची शब्द और जो विपरीत शब्द मैंने आपको पढ़ाया वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और जो मैंने आपको एक्टिविटी भी करवाया वो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।